घुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, घुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन सूत जी कहते हैं। घुष्मेश्वर की महिमा सुनाऊं, उसका प्रादुर्भाव बताऊं। दक्षिण दिशा में एक पर्वत है, देवगिरी नाम से वो प्रसिद्ध है। वहाँ ब्रह्मवेता सुधर्मा रहते, उनकी नारी को सुदेहा कहते। वेद मार्ग पर वे चलते थे, अग्निहोत्र नित्य करते थे। वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे, शिष्यों को शिक्षा देते थे। वे शिव की पूजा करते थे, शिव भक्तों से प्रेम रखते थे। उनकी पत्नी को ये दुख था, उन पर कोई पुत्र नहीं था। वह सबका ताना खाती थी, पति से पुत्र के लिए कहती थी। ज्ञानोपदेश पति ने दिया, फिर भी मन ने चैन न लिया। कुछ उपाय भी विप्र ने किए, लेकिन वे कोई सफल ना हुए। सुदेहा ने फिर अपनी बहन से विवाह कराया अपने पति से। पति ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ न आया। दिया सुदेहा ने वचन, उससे डाह करूं। छोटी बहन घुष्मा मेरी, सदा ही प्रेम करूं। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। घुष्मा फिर उस घर में आ गई, बहन की सेवा करने लग गई। घुष्मा बहन की बात मान कर 101 पार्थिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजन करती। निकट तालाब विसर्जन करती, फिर शिव जी की कृपा हो गई। घुष्मा पुत्र की माता बन गई, सुदेहा उससे जलने लग गई। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फिर जब विवाह का समय आ गया, तो फिर पुत्र का विवाह हो गया। पुत्र बधू फिर घर में आ गई, फिर तो सुदेहा और भी जल गई। एक दिन रात में सोते हुए को काट दिया घुष्मा के पुत्र को। फिर उसके कई टुकड़े करके डाला उसी तालाब जा करके। वहां से फिर वो लौट के आई, सुख से आकर घर में सोई। हुआ सवेरा घुष्मा उठ गई, पूजा आदि कर्म में लग गई। सुधर्मा भी सुबह जाग गए थे, अपने नित्य कर्म में लग गए थे। प्रातः काल को बहू उठी, पति शैया पे गई। खून से लथपथ देख कर दुख में डूब गई। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। फिर घुष्मा के पास में आई, उसको सारी बात बताई। बहू तो हाहाकार मचाती, संग में सुदेहा ढोंग रचाती। घुष्मा के पति भी घबराए, अपने दुख को रोक न पाए। लेकिन घुष्मा पूजा में रही, अपने व्रत से विचलित ना हुई। जब शिव पूजन पूरा हुआ, दृष्टिपात शैया पे किया। फिर निज मन में किया विचार, वो ही रक्षक है करतार। वे ही मारते वे ही बचाते, फिर क्यों हम हैं चिंता में आते।
शिव पे भरोसा पूरा किया, धैर्य अपने मन रख लिया। फिर पार्थिव लिंग साथ में लेकर पहुंच गई तालाब पे जाकर, शिवलिंगों का विसर्जन किया। पुत्र खड़ा वहां दिखाई दिया, पुत्र को जीवित उसने पाया, सुख दुख ने उसे नहीं सताया। शिव जी उससे प्रसन्न होकर बोले सामने प्रकट होकर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुमको वर दूंगा। तेरी सौतन हत्यारी उसको मारूंगा। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। घुष्मा बोली कृपा करिए, मेरी बहन की रक्षा करिए। जो भी आपके दर्शन पाता, अपने सारे पाप मिटाता। जो अपकार पे उपकार करता, उसके दर्श से पाप भागता। घुष्मा की ये बातें सुनकर शिव जी बोले प्रसन्न होकर, जो भी चाहो मांगो और वर, मैं कहता हूँ प्रसन्न होकर। घुष्मा बोली विनती सुनिए, सदा यहीं पे निवास कीजिए। तब शिव जी प्रसन्न हो गए, घुष्मेश्वर बन स्थित हो गए। वही तालाब शिवालय बन गया, 3 लोक में प्रसिद्ध हो गया। जो भी उसके दर्शन करता, मनोवांछित फल वो पाता। घुष्मा को फिर ऐसा वर दिया, कई पीढ़ियों को उज्जवल कर दिया। फिर शिव अंतर ध्यान हो गए, ज्योतिर्लिंग बन स्थित हो गए। घर के सदस्य वहां सब आ गए, दक्षिणावर्त परिक्रमा में लग गए। पुत्र को जीवित देख कर सुदेहा घबराई, पति बहन से क्षमा मांगी, अति लज्जा आई। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सुदेहा ने दुख भारी किया, फिर उस पाप का प्रायश्चित किया। जो इस कथा को पढ़ता सुनता, भोग मोक्ष दोनों फल पाता। 12 ज्योतिर्लिंग के महात्म्य की समाप्ति हुई। जय भोलेनाथ।